यहाँ पर आप सबसे पहले तो देखिए, किसी ने यहाँ पर 8 से 10 साल पहले 9,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ झोंका था और उसकी वैल्यू देखिए आज आपको 50 लाख रुपए का देखने को मिल रहा है। तो क्या ये वैल्यू आप भी जनरेट करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ तो भाई इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ किस फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आपको ये वेल्थ जनरेट हो जाए इजीली तरीके से। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं कवर कर देने वाला हूँ। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देख लेना, तभी आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है, वरना घूम फिर के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए 8 से 10 साल में आपका 50 लाख का ये फाइनल कॉर्पस जनरेट हो गया। तो अब चलिए देख लेते हैं ये 50 लाख का फंड आपको कैसे मिल सकता है। भाई 50 लाख आधे करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको फंड के बेसिक डिटेल की बात कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन के माध्यम से समझाऊंगा कि आपका फाइनल कॉर्पस कैसे 50 लाख का आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे इसका करंट एनएवी, तो लगभग आपको 34 रुपये का करंट एनएवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग तो इसमें किसी तरीके की नहीं देखने को मिलती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपये से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज़ की बात की जाए तो देखिए लगभग 3,329 करोड़ का लगभग आपको इसका फंड साइज़ देखने को मिल जाता है। अब चलिए यहाँ पर होल्डिंग्स में सबसे पहले तो मार्केट कैप को देख लेते हैं। तो देखिए गिंट में लगभग आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 46%। लार्ज कैप सेक्टर की बात की जाए तो 28% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का किया जा रहा है, जबकि मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो 23% इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बाकी लार्ज कैप स्मॉल कैप सेक्टर का देखेंगे तो लगभग 2% मान 1.5% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का एलोकेशन स्मॉल कैप सेक्टर में किया गया है। तो अब चले यहाँ पर इसके पिछले कुछ पास्ट का रिटर्न भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यार सिर्फ 6 मंथ का रिटर्न देखिए भाई 44% से ऊपर का आपको रिटर्न देखने को मिला है। और बाकी एक साल का देखिए यार लगभग आपको 100% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और जबकि 3 साल में भी देखेंगे तो लगभग आपको 43% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। जो आपको 6 मंथ में जो रिटर्न देखने को मिला है वो देखिए आपको कैसे 3 साल में भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए इसका ऑल टाइम रिटर्न भी देखेंगे तो लगभग 33% का आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। तो रिटर्न्स भी देखेंगे तो काफ़ी शानदार आपको इस फंड में रिटर्न जो है देखने को मिल रहा है। तो होप आपको आगे भी इसी तरीके से कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये तो रही बात रिटर्न्स की। अब यहाँ पर चलिए होल्डिंग्स में स्टॉकों को भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों लगभग 45 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसमें से टॉप 10 कंपनी के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गेल इंडिया लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एलआईसी जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में भी आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस में ही के पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसका ही हाईएस्ट देख सकते हैं 7.5% से ऊपर का आपको देखने को मिल रहा है। बाकी एनटीपीसी का भी 7% से ऊपर का आपको देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से सभी का आप परसेंटेज देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका होल्डिंग देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया गया है। तो ये तो रही बात दोस्तों होल्डिंग्स की। अब चले यहाँ पर जो है मैं आपको फाइनली मेन मुद्दा बताता हूँ। देखिए आपको एसआईपी जो है लगभग 9,486 रुपये का करना है मंथली। अब देखिए इसको आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं या डायरेक्ट एक साथ भी लगा सकते हैं किसी फंड में, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप एक साथ किसी फंड में झोंक दीजिए इस नर को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डाइवर्सिफाई कीजिए, कुछ परसेंटेज लार्ज कैप में कीजिए, कुछ परसेंटेज मिड कैप में कीजिए। और मैं बाकी किसी फंड का मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करता कि आप फ्लेक्सी कैप में भी या इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसा मत कीजिए, आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ही रहिए, जिससे आपको ये 8 से 10 साल में ही ये 50 लाख का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल जाए। अब देखिए इस फंड ने आपको ऑल टाइम रिटर्न लगभग 30% से ऊपर का आपको रिटर्न दिया है। तो हम एक्सपेक्टेशन सिर्फ 25% का ही रिटर्न कंसिडर करते हैं, क्योंकि दोस्त 33% का तो आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को ही मिला है।
आप खुद जाकर देख सकते हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर में फंड का नाम भी बता दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी ड्यूरेशन आप 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का मैं फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। देखिए 10 साल में तो सीधी सी बात है, आपको 50 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिलने वाला है, लेकिन मैं आपको सभी ड्यूरेशन में बताऊंगा आपको कितना कितना फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। आपके करोड़ों का भी यहाँ पर सपना मैं इसमें इस फंड के माध्यम से पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं करोड़पति बनने के लिए तो तैयार है। तो चलिए आपको करोड़पति कैसे बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए 10 साल में आपको इसका फाइनल अमाउंट देखने को मिलेगा, लगभग 50 लाख के करीब आपका फाइनल अमाउंट 10 साल में देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर 15 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए दोस्तों 15 साल में तो डायरेक्ट आप इस फंड से 2 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट कर ले रहे हैं। देखिए दोस्तों कहाँ आपको 50 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है और इसका कहाँ आपको दुगना तिगना चौगना आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है, लगभग 2 करोड़ का। देख सकते हैं 1.85 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। तो अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू कर देंगे तो यार तो आपको ये कंपाउंडिंग का काफ़ी शानदार पावर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सिर्फ 5 साल और होल्ड कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, लगभग 2 करोड़ का आप फाइनल कॉर्पस लेकर चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका 15 साल में 2 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। चलिए यहाँ पर मैं 20 साल का बताऊं तो देखिए यार 20 साल में तो लगभग 6 करोड़ से ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 6.50 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है 20 साल में। अब चलिए यहाँ पर मैं 25 साल का फाइनल कॉर्पस बताऊं तो ये तो लगभग अनगिनत आपको कॉर्पस देखने को मिल रहा है, लगभग 22 करोड़ से ऊपर का आपको इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 25 साल में। ये अमाउंट भी मिल सकता है अगर आप 25 साल तक होल्ड कर देंगे तो। जनरली इतने तक तो कोई होल्ड नहीं करता, मुश्किल से आप यहाँ पर 20 साल तक ही होल्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये भी आपको वैल्यू काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। 7 करोड़ का लगभग आप फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं अगर आप 20 साल तक होल्ड कर देते हैं तो आपकी एज कम है तो आप 20 साल तक होल्ड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा अमाउंट आप बना सकते हैं। बाकी 25 साल तक कंटिन्यू करेंगे तो ये 22 करोड़ का दिखा रहा है। बाकी 30 साल तक का कंटिन्यू करेंगे तो यार देखिए 77 करोड़ से ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। इतना भी हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते यार कितने भी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए, लेकिन 77 करोड़ का पोर्टफोलियो ये नहीं है किसी भी तरीके से। तो अगर आपको 77 करोड़ बनाना है तो आपको भाई 50,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये थोड़ा सा कम टाइम में ये 77 करोड़ का पोर्टफोलियो बन पाएगा। तो 30 साल में इसका पोर्टफोलियो दिखा रहा है फाइनल अमाउंट 77 करोड़ का। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन आपको देखने को मिल जाता है, अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको इसमें जिसमें भी सूटेबिलिटी लगती है उसी में आप उस ड्यूरेशन तक अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद उसको स्किप करके आप पैसा रिडीम कर सकते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अब चले यहाँ पर फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी बता देता हूँ। तो खास बात तो यह है कि आपको इसमें आधे से भी थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है, आधा आपको इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है, लगभग 0.53% का। बाकी इसमें एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो लगभग 1% का आपको एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों जब भी आप अपना पैसा रिडीम करेंगे उसी टाइम ही ये एग्जिट लोड चार्ज आपका चार्ज कट जाएगा, तो उसके बाद ही जो फाइनल अमाउंट बचेगा वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। देखिए ये 1% का एग्जिट लोड चार्ज लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा ये वेल्थ चले जाता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर इसका टैक्स इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो लगभग 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो, बाकी लॉन्ग टर्म में निकालेंगे तो 10% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा अगर 1 लाख प्लस से ऊपर आपका फाइनल कॉर्पस जनरेट होता है। तो देखिए दोस्तों एग्जिट लोड चार्ज है तो आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालेंगे तो ही आपको लगेगा, बाकी मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में आपको इसका फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रही बात डिटेल की। यहाँ पर इसके फंड मैनेजर को भी देख लेते हैं। तो देखिए लगभग 2 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इनका यहाँ पर देख सकते हैं जब से यहाँ पर इस फंड को मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इनके डेट को सितंबर 2022 से ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये नवंबर 2022 से प्रेजेंट है। तो यार इनके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है, लगभग 10 से 15 साल तक का भी एक्सपीरियंस रहता है।
अगर आप खुद से स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपके पैसे पर रिस्क कई ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आपके रिस्क को मैनेजमेंट करते हैं, अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सब कुछ आपको इन पर ही छोड़ देना है यार, कुछ भी अपने तरफ से दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका फंड मैनेजर्स आपको देखने को मिल जाता है। बाकी चले इसके फंड हाउस की भी बात कर लेते हैं। तो रैंक के मामले में देखेंगे इंडिया में चौथे नंबर पर ये जो फंड है यहाँ पर रैंक कर रहा है। अब चलिए मैं आपको इस फंड का नाम भी मैं बता देता हूँ। तो ये है यहाँ पर आदित्य बिरला का PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान की ही मैं बात कर रहा हूँ। इस फंड का परफॉर्मेंस सबसे टॉप नंबर पर ये फंड यहाँ पर रैंक कर रहा है। तो आप उस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो देख सकते हैं लगभग 3,36,000 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका टोटल AUM देखने को मिल जाता है। बाकी इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो S&P BSE PSU ये जो है इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो यही सब दोस्तों ओवरऑल आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। काफ़ी शानदार फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप इतने ड्यूरेशन के आधार पर अपना फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लेकिन ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि यार आप इसी अकेले फंड में 9,486 रुपये की SIP कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करना है। कुछ परसेंट आज आप स्मॉल कैप में कीजिए, कुछ परसेंटेज मिड कैप में कीजिए। ये 2 फंड आपके लिए काफ़ी है ये 9,000 की SIP के लिए। तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल गई होगी। बाकी दोस्तों कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, आपको ये फंड कैसे लगी, आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं या नहीं किए हैं, उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट करने वाले नहीं किए हैं तो इन्वेस्टमेंट इस फंड में आप करेंगे या नहीं, उसको भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो के एंड में बस मैं यही बोलूँगा, वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी शेयर यार आयात से अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर कर देना ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव ग्रेट डे।